नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हमेशा जैसा कि मैंने कहा है, मैं यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स के साथ आऊँगी, कभी अपने परफॉर्मेंस के साथ तो कभी किसी एक टॉपिक के साथ। तो पिछली बार मैंने जो टॉपिक लाया था उसके बाद मैंने कहा था कि मैं उसी के विषय में या उसी बारे में या उसी टॉपिक के बारे में एक अलग बात लेकर आऊँगी, और वो था करण और निशा का केस। पिछली बार मैंने बताया था कि अननेचुरल सेक्स के बारे में मेरे अपने क्या विचार हैं, जो कि आरोप निशा ने उनके माता पिता पर भी लगाया था। अगर वो अपने पति तक उसको सीमित रखती तो बात अलग होती, लेकिन उसने उनके माता पिता को भी उसमें नहीं छोड़ा। तो उस बारे में मैंने बात की थी और मुझे कुछ हद तक रिस्पांस भी अच्छा मिला उसके लिए। आज जो बात मैं करूँगी वो एक बच्चे की कस्टडी बाप को मिले या ना मिले, और वो भी इसलिए क्योंकि 10 दिसंबर को ह्यूमैनिटी डे आ रहा है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे, यानी मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। और उसी दिन का औचित्य साध कर मैं ये बात करने जा रही हूँ। बहुत महीनों बाद जब ये केस चला, तो उसके बहुत महीनों बाद, यानी 3-4 शायद महीनों बाद, करण ने 3 इंटरव्यू दिए थे, जिसमें से एक इंटरव्यू में ये कमेंट मैंने पढ़ा था कि आप चाहे जितने भी अच्छे हों या सच्चे भी हों, लेकिन एक बच्चे को अपनी माँ से दूर मत करना, क्योंकि बच्चे को पैदा करने में माँ को बहुत दर्द सहना पड़ता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत दर्द सहना पड़ता है, उतना दर्द तो शायद आदमी भी ना सह पाए, और कई बार तो आदमी एकदम घबरा भी जाते हैं उनका वो सारा दर्द देखकर। मैंने खुद भी अपने घर में ये चीज़ अनुभव की है। मेरी बड़ी बहन की जब डिलीवरी हुई थी तो मेरे जीजा जी बहुत डर गए थे, बिल्कुल। तो और ये बात तो खुद उसने भी मानी है अपने एक वीडियो में, उसने खुद भी ये कहा है करण ने। अगर आप आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी छुपता नहीं है, या कुछ भी अगर आपकी सेटिंग अच्छी हो तो वो हमेशा के लिए रहता भी है, या फिर आप सेट करते हो कि 30 दिन तक ही ये रहे, 1 हफ्ते तक ही रहे, तो वो उतने हफ्ते तक ही रहता है या उतने दिनों तक ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। तो लकीली अभी भी आप जो उनका यूनिडैड के लॉन्चिंग का जो लंबा चौड़ा स्पीच है, उसमें अगर आप देखें तो उस स्पीच में उसने भी ये बात मानी है कि इतना दर्द तो औरतें ही सह सकती हैं, हम तो शायद सह भी नहीं सकते। ये बात तो सच है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि उस दर्द के आड़े आकर कोई बच्चे की कस्टडी मांगे या कोई बच्चे को अपने पास रखना चाहे ताकि उसका फ़ायदा उठाकर कोई अपना फ़ायदा देखे। और इस केस में कहीं ना कहीं यही हो रहा दिखाई देता है, क्योंकि निशा ने पहले भी अपने इंटरव्यू में ये बार बार कहा है कि मुझे ऐसे अनएथिकल फादर नहीं चाहिए अपने बेटे के लिए। जबकि करण के 3 या 4 इंटरव्यू हुए, उसमें कभी भी उसने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ऐसी अनएथिकल माँ नहीं चाहिए अपने बेटे के लिए। बस इतना ही कहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि अगर पैसे ही देने हैं तो मैं संभालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद क्या होगा। बच्चे के लिए जितना माँ ज़रूरी होती है उतना पिता भी ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि अगर एक माँ सिर्फ अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहे, अपने तरीके से किसी को रेज करना चाहे, बच्चे को रेज करना चाहे, तो ये बहुत ही गलत हो सकता है। उससे बच्चे के दिल में एक बात बैठ जा सकती है कि पिता उसके लिए सही नहीं था,
और पिता के लिए उसके मन में कभी वो रिस्पेक्ट नहीं रह सकती जो एक रहनी चाहिए। और फिर माँ और पिता के बिना रहने का दुख क्या होता है, ये मैंने खुद अनुभव किया है। आप चाहे एक माँ के बिना पिता के साथ रहो या पिता के बिना माँ के साथ रहो, उसका दुख अलग ही होता है। आप खुश नहीं रहते। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ अलग करता है या कुछ बुरा करता है, पर फिर भी माँ बाप को साथ में देखने का एक अलग ही, देखने की बात एक अलग ही होती है। और फिर भी अगर यदि ये ना हो पाए तो हम लोग किसी एक के साथ बच्चा रहता भी है, रह भी लेता है, वो उसकी देखभाल हो भी जाती है। अक्सर ये कहा जाता है कि माँ एक बाप की और माँ की कमी पूरी करती है, लेकिन बाप जब ये करता है तो कोई ये नहीं कहता कि एक बाप एक माँ की कमी पूरी करता है, क्योंकि ये माना जाता है कि एक बाप माँ की कमी कभी नहीं पूरी कर सकता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक माँ बाप की कमी पूरी कर सकती है तो माँ बाप भी उस माँ की कमी पूरी कर सकता है। मुझे जहाँ तक याद है, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, उन्होंने आज इतने सालों तक अपने 2 बच्चों को, जिसमें से एक बच्चा उन्हीं के जैसा सिंगर है और एक अभी छोटी है, उन 2 बच्चों को ऐसे ही पाला है। और आज भी वो यही कहते हैं कि अगर मैं एक अच्छा बाप हूँ तो मैं एक अच्छी माँ भी हूँ। और वाकई में माँ का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि वो जन्म देती है, दूध पिलाती है। ऐसा अगर होता है तो कई माएँ अपने बच्चों को सड़क पर फेंक भी देती है जन्म देने के बाद, वजह चाहे जो भी हो। कई बार परिस्थिति उसकी वजह होती है, कई बार घर एक कारण होता है, घर की परिस्थितियाँ, घर के प्रेशर से कारण हो सकता है। कई बार वो खुद नहीं चाहती कि मुझे ये बेटा हो या बेटी हो। कई बार अपने स्वार्थ के लिए कोई छोड़ जाता है। ऐसे में अगर बाप एक बच्चे को संभालता है तो वो ऐसा क्यों हम कहें कि वो सिर्फ एक बाप की तरह संभालता है, क्यों ना वो माँ की तरह संभाल सकता है। और हम सब हमेशा ये बात भूल जाते हैं कि हम सब में एक अंश है, स्त्री और पुरुष दोनों का थोड़ा थोड़ा अंश है। इसीलिए अर्धनारीश्वर का जो रूप है उसको हम पूजते हैं। वो यही तो बताता है कि मुझ में वो शक्ति आप ही के कारण समाई है। तो फिर, और जहाँ तक गीता का सवाल है, गीता में भी तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ। इसका मतलब मैं ही माँ हूँ, मैं ही बाप हूँ। तो फिर हम एक बाप को सिर्फ बाप के नज़र से क्यों देखते हैं? क्यों उसके अंदर की माँ हमें दिखाई नहीं देती? क्यों उसके अंदर का वात्सल्य हमें दिखाई नहीं देता? उसके अंदर की ममता हमें नहीं दिखाई देती? अगर दोनों के इंटरव्यूज़ को देखें तो हमें ये समझ में आ सकता है कि दोनों के इंटरव्यू के स्टेटमेंट्स हमेशा अलग अलग रहे हैं। अलग अलग रहे हैं इसका मतलब चेंज हुए हैं ये नहीं कहना है, लेकिन बच्चे को लेकर हमेशा ही एक अलग बात हुई है। एक ने तो साफ साफ मना ही कर दिया है। इसका मतलब ही साफ होता है कि वो आगे चल के बच्चे को अपने बाप से दूर, इतना दूर कर देगी कि हो सकता है कि उसके मन में पिता के प्रति तिरस्कार पैदा हो। जबकि दूसरे ने ऐसा कभी कुछ कहा नहीं है, सिर्फ इतना ही कहा है कि मुझे दो, मैं संभाल लूँगा। ना ही कभी उसने ऐसा कहा कि मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए बच्चे के लिए। इसका मतलब ही साफ है कि वो कभी भी अपने बच्चे को उसके माँ के प्रति कुछ ऐसा नहीं बताना चाहता या ऐसा किसी भी प्रकार का तिरस्कार नहीं पैदा करना चाहता, जो कि निशा के स्टेटमेंट से साफ छलकता है। और यदि ऐसा होना है तो मुझे लगता है कि बच्चे की कस्टडी बाप को ही मिलनी चाहिए, ताकि वो बच्चे को ये समझा सके कि दुनिया को अगर देखना है तो किस नज़रिए से देखे। अगर एक विरोधी साइड को भी देखना है तो किस नज़रिए से और कैसे देखे। और ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना
एक बार यदि किसी के मन में द्वेष बैठ जाए किसी के प्रति, तो उसे दूर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि करण ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन अब यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इनका जो भी सारा चल रहा है मैटर वो निपट जाए। अब तो हमारी भी हिम्मत टूटने लगी है। कई बार सोच सोच के आंखें भर आती है और सब्र टूटने लगता है, कहीं सब्र न टूट जाए ऐसा लगने लगता है। सो भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जो भी करें अच्छा करें और एक बाप के हित में करें बस, और उससे शायद एक माँ कुछ सीख ले। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। भगवान उन्हें ये सारा सहने की शक्ति दे और हम सब ऐसे ही उन्हें सपोर्ट करते रहें, उतना बल हमें नहीं दे। बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार सभी को मानवाधिकार दिवस की, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।